ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको हिंदी साहित्य के इतिहास के पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल, संपूर्ण भक्ति काल के बारे में इस वीडियो में बताऊंगी। भक्ति काल से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जो भी टॉपिक है, सारे टॉपिक मैं इस वीडियो में कवर की हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, क्योंकि मैं वही सारे पॉइंट लेकर आई हूँ जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। आप वीडियो देख के ही समझ पाएंगे कि कितने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ मैं, कितने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर आई हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं क्या है भक्ति काल। भक्ति काल, भक्ति काल पूर्व मध्यकाल को ही क्या कहा जाता है? भक्ति काल कहा जाता है। और इसकी समय सीमा क्या है? 1375 से 1700 है। तो इस समय सीमा और पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भस धातु से हुई है। तो मोनियर विलियम्स जो हैं इनके अनुसार पूछा जाता है एग्जाम में कि भक्ति शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो भक्ति शब्द की उत्पत्ति भस धातु से हुई है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो किसके अनुसार? मोनियर विलियम्स के अनुसार। तो ये आप लोग याद रखिएगा। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? श्वेतांबर उपनिषद में मिलता है। भक्ति शब्द का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है? श्वेतांबर उपनिषद में मिलता है। भक्ति सूत्र के आदि प्रणेता कौन है? नारद मुनि माने जाते हैं। नारद मुनि भक्ति सूत्र के आदि प्रणेता मानी जाती हैं। हिंदी साहित्य में भक्ति आंदोलन, अब देखिए भक्ति आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? दक्षिण भारत के आलवार भक्तों की परंपरा से हुआ था भक्ति आंदोलन का प्रारंभ। और आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी जाती है? आलवार भक्तों की संख्या 12 मानी जाती है। 12 आलवार भक्तों में प्रथम भक्त कौन है? सटकोप माने जाते हैं। क्या? प्रथम भक्त माने जाते हैं। और प्रथम महिला भक्तों में आंडाल का नाम प्रमुख है। आंडाल जो है महिला भक्त है और जिन्हें क्या होता है? दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महिला भक्त जो आंडाल हैं इन्हें दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है। तो ये हुआ। अब 12 आलवार भक्त संतों के नाम, यहाँ पे देखिए भक्त संतों के नाम है। 12 आलवार जो भक्त संत हैं तो उनके नाम है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। वैसे पूछा जाता है कि आलवार भक्तों की संख्या कितनी है? तो 12। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है। भक्ति के आद्य आचार्य कौन माने जाते हैं? रामानुज माने जाते हैं। भक्ति के आद्य आचार्य रामानुज माने जाते हैं। और भक्ति, अब देखिए यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भक्ति आंदोलन के उदय के संबंध में विद्वानों के मत। देखिए भक्ति आंदोलन का जो उदय हुआ उसमें विद्वानों के अलग अलग मत हैं, तो उससे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो जो क्वेश्चन बनते हैं उसी मैं लेकर आई हूँ यहाँ पे। तो देखिए विद्वान यहाँ पे गिरिसन जो है इनका मानना है कि भक्ति आंदोलन का उदय ईसाइयत की देन है। किसकी देन है? ईसाइयत की देन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है इनका मानना है कि इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। भक्ति आंदोलन जो है उसका उदय इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया के कारण हुआ है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या मानना है कि भक्ति चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। इनका मानना है कि भक्ति चिंतन धारा का क्या है? स्वाभाविक विकास है। गजानन माधव मुक्तिबोध का मानना है कि ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों से हुआ है। मतलब ऐतिहासिक सामाजिक जो शक्तियों के रूप में ये जनता के दुखों व कष्टों से क्या हुआ है? उदय हुआ है। किसका? भक्ति आंदोलन का। ऐसा गजानन माधव मुक्तिबोध का मानना है। रामविलास शर्मा भक्ति आंदोलन एक जातीय एवं जनवादी आंदोलन है। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किसके अनुसार भक्ति आंदोलन एक जातीय जनवादी आंदोलन है? तो रामविलास शर्मा के अनुसार भक्ति आंदोलन एक जाति और जनवादी आंदोलन है। तो ये जो भी मत है, जिसके मत जो भी है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए क्योंकि इससे क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं और बनेंगे भी। भक्ति आंदोलन के उद्गम स्थल के संबंध में कुछ विद्वानों के मत निम्न है। देखिए उद्गम स्थल जो है उसके विषय में कुछ विद्वानों का मत क्या है। जैसे रामचंद्र शुक्ल का मत क्या है? मत है, ये जो लाइन है ना, कोटेशन जो है, इसको आप लोग याद रखिए क्योंकि कभी कभी ये दे दिया जाएगा और पूछा जाता है कि किसके द्वारा कहा गया है भक्ति आंदोलन के संदर्भ में, तो आपको पता होना चाहिए। तो है भक्ति का जो स्वतः दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय में
हृदय क्षेत्र में फैलने का पूरा स्थान मिला। मतलब राजनीतिक परिवर्तन के कारण क्या था, शून्य पड़ा हुआ था, तो उसे क्या हुआ, जनता के हृदय में फैलने का पूरा स्थान मिला। ऐसा किसका मानना है, रामचंद्र शुक्ल का मानना है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये जो कोटेशन है दे दिया जाता है और पूछा जाता है किसके द्वारा कहा गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा है। अब देखिए कबीर का क्या मानना है। कबीर दास जी का मानना है कि इनका मत है कि भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने 7 दीप 9 खंड। कि भक्ति द्रविड़ से उपजी है और इसको लाए हैं रामानंद, प्रकट किया किसने, कबीर ने, 7 दीप 9 खंड। तो ऐसा कबीर दास जी का मत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं, शुक्ल जी ने दक्षिण में भक्ति का उद्भव स्वीकार किया है। दक्षिण कहाँ पे स्वीकार किया है कि भक्ति का जो उद्भव हुआ था कहाँ पे हुआ था, दक्षिण में हुआ था। अब ये भी देखिए, भक्ति आंदोलन के संबंध में विभिन्न विद्वानों के कथन क्या है। अब भक्ति आंदोलन के संबंध में विभिन्न विद्वानों के कथन क्या है, क्या कथन है। यहाँ तो उद्भव के विषय में था, अब आंदोलन के संबंध में विभिन्न विद्वानों का क्या कथन है। तो ये देखिए, ये जो कथन है किसका कथन है, रामचंद्र शुक्ल का। रामचंद्र शुक्ल का कथन क्या है कि देश में मुसलमानों का राज प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व, उत्साह के लिए अवकाश न रहा। उनके सामने ही उनके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियाँ तोड़ी जाती थी, पूज्य पुरुषों का अपमान किया होता था। वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत न तो गा सकते थे और न बिना लज्जित हुए सुन सकते थे। आगे चलकर जब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया तो परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए। इतनी भारी राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय बहुत दिनों तक उदासी में छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि मुसलमान का राज्य जब प्रतिष्ठित हो गया देश में, तो हिंदू जनता में के हृदय में गौरव, उत्साह के लिए कोई अवकाश नहीं रह गया और उनके सामने उनके मंदिर गिराए जाते थे, मूर्तियाँ तोड़ी जाती थी और जो पूज्य पुरुष थे उनका अपमान किया जा सकता था। तो वे ऐसी दशा में कुछ नहीं कर सकते थे और मुस्लिम साम्राज्य क्या हुआ, दूर दूर तक स्थापित हो गया और परस्पर लड़ने वाले जो स्वतंत्र राज्य थे वो भी नहीं रह गए। तो इतनी भारी जो राजनीतिक उलटफेर हुई, तो इससे क्या हो गई, हिंदू जन समुदाय में उदासी सी छा गई। तो ये क्या हुए, अपने पौरुष से हताश हो गए और ऐसी दशा में उनको भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग नहीं था। मतलब उनको भक्ति को ही अपनाना पड़ा। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या मानना है कि लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम साहित्य नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का बारह आना वैसे ही होता। उनका मानना है कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी क्या होता, मतलब भक्ति आंदोलन ऐसे ही होता जैसे आज है। तो इनका ये मानना है। गिरिसन महोदय ने भक्ति काल को, देखिए अलग अलग विद्वानों ने भक्ति काल को अलग अलग नाम दिए हैं। तो गिरिसन महोदय ने क्या नाम दिया है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा है। किसको, भक्ति काल को, या स्वर्ण युग कहा है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पूर्व मध्य काल को भक्ति काल कहा है। पूर्व मध्य काल को रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, भक्ति काल कहा है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल कहा है। क्या कहा है, लोक जागरण काल कहा है रामविलास शर्मा ने। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोक जागरण, देखिए ये इन्होंने, रामविलास शर्मा ने लोक जागरण काल कहा है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोक जागरण कहा है, काल नहीं कहा है, केवल लोक जागरण कहा है। तो ये आप लोग दिमाग में रखिएगा और ये जो है इसे नोट कर लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। मैं उन्हीं पॉइंटों को लेकर आई हूँ जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि ये इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है। भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है, सगुण काव्य धारा और निर्गुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा में ईश्वर के सगुण रूप माने साकार रूप की उपासना की जाती है और निर्गुण काव्य धारा में ईश्वर के निराकार रूप की उपासना की जाती है। इस सगुण काव्य धारा के कवि का मानना है कि ईश्वर का क्या है, एक आकार है, रूप है, जबकि निर्गुण काव्य धारा के कवि का क्या मानना है कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है। तो ऐसा है। तो देखिए जैसे सगुण काव्य धारा, निर्गुण काव्य धारा है ना, तो इसके भी 2 भाग हैं। निर्गुण काव्य धारा के 2 भाग हैं, एक क्या, ज्ञानाश्रयी शाखा जिसे संत काव्य कहा जाता है और प्रेमाश्रयी शाखा जिसे सूफी काव्य कहा जाता है। तो वैसे ही सगुण काव्य धारा के भी 2 भाग हैं। कौन कौन से, रामाश्रयी शाखा और कृष्णाश्रयी शाखा। तो रामाश्रयी शाखा में किसका, राम की उपासना की जाती है और कृष्णाश्रयी शाखा में कृष्ण की उपासना की जाती है। तो निर्गुण धारा मतलब निर्गुण धारा में जो ज्ञानाश्रयी शाखा है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्या जानेंगे, देखते हैं।
निर्गुण धारा के ज्ञानाशयी शाखा को विद्वानों ने कई नाम दिए। देखिए, जो निर्गुण धारा के अंतर्गत ज्ञानाशयी शाखा आती है, मतलब संत का काव्य धारा आता है, उसको विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं। तो देखिए कौन क्या नाम दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे क्या नाम दिया है, ज्ञानाशयी शाखा नाम दिया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे निर्गुण भक्ति का नाम दिया है। गणपति गुप्त ने इसे संत काव्य का नाम दिया है। रामविलास वर्मा ने भी इसे क्या संत काव्य का नाम दिया है। परशुराम चतुर्वेदी ने भी इसे संत काव्य का नाम दिया है। तो रामचंद्र शुक्ल ने ज्ञानाशयी शाखा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्गुण भक्ति, गणपति चंद्र गुप्त संत काव्य, राम कुमार वर्मा संत काव्य और परशुराम चतुर्वेदी संत काव्य का नाम दिया है। अब संत काव्य, अब देखिए संत काव्य के प्रथम कवि कौन है, इसमें भी विद्वानों का अलग अलग मत रहा है। तो क्या है, रामचंद्र शुक्ल का क्या मानना है कि संत काव्य धारा यानी ज्ञानाशयी शाखा के प्रथम कवि कौन है, कबीर दास जी हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है कि संत काव्य धारा के प्रथम कवि कबीर दास है, इनका भी यही मानना है। गणपति चंद्र गुप्त का मानना है कि संत काव्य धारा के प्रथम कवि कौन है, नामदेव है। कौन है, नामदेव। राम कुमार वर्मा का मानना है कि इनका भी यही मानना है कि संत काव्य धारा के प्रथम कवि नामदेव हैं। राम स्वरूप चतुर्वेदी का मानना है कि संत काव्य धारा के प्रथम कवि कौन है, कबीर दास जी हैं। शुक्ल जी ने लिखा है, देखिए पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे दिया है, तो इसे आप लोग देख लीजिए। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कौन थे, कबीर दास है। तो हो ऐसे ये लाइन दे दिया जाएगा कि बोला जाएगा कि कबीर दास के संदर्भ में ये कथन किसका है, तो रामचंद्र शुक्ल का है। तो जो भी कोटेशन मैंने यहाँ पे दिया है उसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी कोटेशन ही दे दिया जाता है, पूछता है कि किसके द्वारा कहा गया है। तो निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कौन है, कबीर दास। हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नामदेव ने किया है। महाराष्ट्र के संत परंपरा के आदि कवि कौन है, मुकुंद राय माने जाते हैं। महाराष्ट्र में महानुभाव और बारकरी नाम की दो संप्रदाय प्रचलित हैं। तो ये महाराष्ट्र के जो भक्त हैं कौन, संत नामदेव के बारे में जान लेते हैं। संत नामदेव, महाराष्ट्र के भक्त संत नामदेव क्या है, किस संप्रदाय से थे, बारकरी संप्रदाय से थे। इनका जन्म 1135 में और मृत्यु 1215 में हुआ था। ये जाति के क्या थे, दर्जी थे। और इनके गुरु का नाम, जाति, रचना, जन्म, मृत्यु, ये सब पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो मैंने यहाँ पे दिया है। गुरु का नाम क्या है, विसोबा खेचर है। और रचना इनका क्या है, अभंग, जो कि मराठी में है, और गुरु ग्रंथ साहिब में हिंदी में है। अब नामदेव जो हैं इनकी रचनाओं की भाषा क्या है, तो ये जो सगुण भक्ति के पदों की भाषा क्या है, ब्रज भाषा है इनके। और निर्गुण पदों की भाषा नागपंथियों द्वारा गृहीत खड़ी बोली और सदुक्कड़ी है। तो इनके सगुण भक्ति के पदों की भाषा क्या है, ब्रज भाषा है। जो सगुण भक्ति के पद इन्होंने लिखे हैं ब्रज भाषा में है। और निर्गुण पदों की जो भाषा है वो नागपंथियों द्वारा गृहीत खड़ी बोली या सदुक्कड़ी है, किसकी, नामदेव की। तो भाषा के बारे में भी पता होना चाहिए। प्रमुख संत कवियों का संक्षिप्त जीवन वृत्त। तो संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। रैदास का जन्म कब हुआ था, 1388 और मृत्यु 1518 ईस्वी में हुआ। इनका जन्म स्थल क्या है, मतलब जन्म कहाँ हुआ था इनका, काशी में हुआ था। गुरु का नाम क्या है, रामानंद। और ये जाति के क्या थे, चमार थे। कौन, रैदास। अब कबीर दास के बारे में भी जान लेते हैं, इनके जन्म के बारे में, गुरु के बारे में और जन्म स्थल के बारे में सब पूछ लिया जाता है। तो इनका जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1518 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान कहाँ, इनका जन्म स्थान क्या है, काशी। और गुरु का नाम क्या है, रामानंद। जाति के क्या थे, जुलाहा थे। और इनके माता पिता का क्या नाम है, नीरू निमा इनके माता पिता का नाम है। जम्बनाथ के बारे में जानते हैं। जम्बनाथ का जन्म कब हुआ था, 1451 ईस्वी में और मृत्यु कब हुआ था, 1523 ईस्वी में हुआ था। और इनका जन्म स्थल क्या है, नागौर। इनके गुरु का क्या नाम है, बाबा गोरखनाथ। ये जाति के क्या थे, राजपूत थे। हरिदास निरंजनी का जन्म कब हुआ था, ये भी संत कवि हैं। 1455 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1543 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। इनका जन्म स्थल क्या है, डिडवाड़। और गुरु का नाम क्या है, प्रागदास। इनके गुरु का क्या नाम है, प्रागदास है। गुरु नानक के विषय में जान लेते हैं, गुरु नानक के बारे में। जन्म इनका क्या है, 1469 ईस्वी में और मृत्यु 1538 ईस्वी में है। जन्म स्थल इनका क्या है, ननकाना में। जाति के क्या थे, खत्री थे। माता पिता का नाम है कालूराम और तृप्ता। दादू दयाल का जन्म 1544 ईस्वी में और मृत्यु
3 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान क्या है? अहमदाबाद है। इनके गुरु का नाम है वृद्ध भगवान और जाति के क्या थे? मोची थे। मलुकदास भी संत काव्य हैं, संत कवि हैं। तो इनका जन्म 1574 ईस्वी में और मृत्यु कब हुआ था? 1642 ईस्वी में। जन्म स्थल क्या है इनका? इलाहाबाद। गुरु का क्या नाम है? पुरुषोत्तम और ये जाति के क्या थे? खत्री थे। सुंदरदास जन्म 1596 ईस्वी में, मृत्यु 1689 ईस्वी में। जन्म स्थल इनका है जयपुर। गुरु का नाम है दादू दयाल। सुंदरदास जो है वो दादू दयाल के क्या है? शिष्य हैं। मतलब सुंदरदास के गुरु का नाम है दादू दयाल। जाति के क्या थे? बनिया थे। माता पिता है परमानंद सती। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लीजिए, इससे क्वेश्चन बने हैं एग्जाम में। तो डॉक्टर बच्चन ने लिखा है कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम, डॉक्टर बच्चन का मानना है कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम पुरस्कर्ता कौन है? कबीर है। ऐसा डॉक्टर बच्चन का मानना है। ये इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। मुसलमानों के अनुसार कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु का नाम सूफी फकीर शेख तकी है। क्या है? सूफी फकीर शेख तकी। ऐसे तो कबीर दास के गुरु का नाम रामानंद है, लेकिन मुसलमानों का मानना है कि इनके गुरु कौन थे? सूफी फकीर शेख तकी हैं। ये सिकंदर लोदी के पीर और गुरु थे। कबीर की बाड़ी का संग्रह, ये भी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कबीर की बाड़ी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से सन 1664 ईस्वी में किया है। मतलब इनके शिष्य कौन थे? कबीरदास के धर्मदास थे। इन्होंने इनके बाड़ी का संग्रह बीजक नाम से 1664 ईस्वी में बीजक नाम दिया इनकी बाड़ी के संग्रह को। और बीजक के कितने भाग है? 3 भाग है, रमैनी, सबद, साखी, सबद, रमैनी। तो कबीर की बाड़ी का संग्रह बीजक है जिसके 3 भाग है, साखी, सबद, रमैनी। कबीर की भाषा के विषय में भी क्वेश्चन बनते हैं। कबीर की भाषा को पंचमेल, खिचड़ी, सदुकड़ी आदि नामों से अभिहित किया गया है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है। क्या कहा है? कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है। तो इनके कबीर की भाषा के विषय में भी क्वेश्चन बनते हैं कि अलग अलग विद्वानों ने इनकी भाषा के विषय में क्या कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति 1512 ईस्वी में लिखी है। अब देखिए कबीर की भाषा के संबंध में विद्वानों के मत क्या है। श्याम सुंदर दास का मानना है कि कबीर की भाषा क्या है? पंचमेल खिचड़ी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? तो श्याम सुंदर दास ने कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को क्या कहा है? सदुक्कड़ी कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें भाषा का डिक्टेटर कहा है। कबीर की वाणियों का सबसे पुराना नमूना गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। इनकी वाणियों का जब नमूना है कहाँ पे मिलता है? गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। कबीर की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? मगहर में हुई थी। ये आपको पता होना चाहिए कि इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? मगहर में हुई थी। इनकी पत्नी का नाम लोई और पुत्र पुत्री का नाम कमाल कमाली है। संत रैदास मतलब रविदास एक कौन थे? मीराबाई के गुरु माने जाते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मीराबाई के गुरु का क्या नाम है? मीराबाई के गुरु का नाम रैदास, इनको रविदास भी बोला जाता है। तो इनके गुरु का नाम क्या है? रैदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक और आदि गुरु माने जाते हैं। गुरु नानक जो है वो सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक और आदि गुरु थे। गुरु नानक की पत्नी का नाम देखिए सुलक्षणी है। इनके 2 पुत्र थे, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। तो गुरु नानक देव की पत्नी का नाम है सुलक्षणी। इनके 2 पुत्र हैं जिनका नाम है श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। इनकी रचनाओं के बारे में जान लीजिए, कभी कभी रचनाओं के बारे में पूछ लिया जाता है। जपूजी, आस दीवार, रही रास और सोहिला इनकी रचना है। जपूजी नानक दर्शन का सारतत्व है और नसीहत नामा जो है नानक देव की महत्वपूर्ण रचना है। तो ये रचना हुई इनकी। दादू दयाल के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दादू दयाल की वाणियों का सर्वप्रथम संपादन उनके 2 शिष्य, देखिए इनकी वाणियों का संपादन जो है उनके 2 शिष्य कौन थे? संत दास और जगन्नाथ दास ने हरड़े बाणी शीर्षक से किया है। किस शीर्षक में किया है? हरड़े बाणी से। फिर क्या हुआ? रज्जब ने अंगबधु शीर्षक से इसका संपादन किया। इनके 2 शिष्य संत दास और जगन्नाथ दास हरड़े बाणी शीर्षक से किया है। अब फिर रज्जब ने किस शीर्षक से किया? अंगबधु शीर्षक से इसका संपादन किया। किसका? दादू दयाल की वाणियों का। संत कवियों, देखिए संत कवियों में बाबरी साहिबा जो है महिला संत साधिका है।
संत कवियों में एक महिला संत साधिका है जिसका नाम क्या है, बाबरी साहिबा। अक्षर अनन प्रसिद्ध छत्रसाल के गुरु थे। संत रज्जब का पूरा नाम, संत रज्जब जो है उनका पूरा नाम रज्जब अली खां था। संत शेख फरीद का दूसरा नाम शाह ब्रह्म या इब्राहिम शाह या शंकरगंज था। अब देखिए संत काव्यधारा यानी ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि, उनकी रचनाओं के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि रचनाएं भी पूछी जाती हैं कि इनकी रचनाएं क्या हैं। तो कबीरदास की रचनाओं के बारे में आपको पता ही है कि इनकी बाड़ियों का संग्रह बीजक है, और जिसके कि 3 भाग हैं, साखी, शबद, रमैनी। और रैदास यानी रविदास की रचनाएं क्या है, बानी। नानक देव, इनकी रचनाएं ग्रंथ साहिब में संकलित है, जिसके संकलनकर्ता कौन है, अर्जुन देव है। दादू दयाल अंगबधु काव्य संग्रह है इनका। मलुकदास, रत्न खान और ज्ञानबोध। और सुंदरदास, सुंदर विलाप, नाम से ही है इनकी रचना, सुंदरदास सुंदर विलाप। तो ये कवि और उनकी रचना हो गया। प्रेमाश्रयी शाखा को क्या कहा जाता है, सूफी काव्य कहा जाता है। ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य कहा जाता है और प्रेमाश्रयी शाखा को सूफी काव्य कहा जाता है। तो प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी। अब पूछा जाएगा ज्ञानाश्रयी शाखा के यानी संत काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन है, तो कबीरदास जी हैं। इस शाखा को प्रेम मार्गी माना गया है। प्रेमाश्रयी शाखा को क्या माना गया, यानी सूफी काव्य को क्या माना गया है, प्रेम मार्गी माना गया है, जबकि ज्ञानाश्रयी शाखा को ज्ञान मार्गी माना गया है, क्योंकि प्रेम से ईश्वर की प्राप्ति होती है। इनका मानना है कि प्रेम से ईश्वर की प्राप्ति होती है, जबकि ज्ञानाश्रयी शाखा के कवियों का मानना है कि ज्ञान से ईश्वर की प्राप्ति होती है। भक्ति काल की सूफी काव्यधारा में परमात्मा को स्त्री और आत्मा को पुरुष के रूप में चिन्हित किया गया है। मतलब इस काव्यधारा में परमात्मा को क्या माना गया है, स्त्री, और आत्मा को पुरुष के रूप में स्वीकार किया गया है। सूफी दर्शन को तसव्वुफ कहते हैं। क्या कहते हैं, सूफी दर्शन को क्या कहते हैं, तसव्वुफ कहते हैं। और देखिए सूफी शब्द की उत्पत्ति जो हुई है निम्न मूल शब्दों से हुई है और जिसका अर्थ अलग निम्न है। तो अर्थ के बारे में जानिए। जैसे सूफी शब्द की उत्पत्ति सूफ शब्द से हुई है जिसका अर्थ है मून, सफ जिसका अर्थ है पंक्ति, सूफा जिसका अर्थ है चबूतरा, सूफिया जिसका अर्थ है विद्या, सफा जिसका अर्थ है पवित्र निर्मल। तो ये मूल शब्द हैं और इसके अर्थ क्या है, तो इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। अब सूफी या प्रेम मार्गी शाखा के प्रथम कवि, जैसे संत काव्यधारा या ज्ञान काव्यधारा के प्रथम कवि में विद्वानों का अलग अलग मत था, वैसे सूफी या प्रेम मार्गी शाखा के प्रथम कवि के विषय में भी विद्वानों का अलग अलग मत है। तो देख लीजिए, गणपति चंद्र गुप्त का मानना है कि सूफी काव्यधारा यानी प्रेमाश्रयी शाखा के प्रथम कवि कौन है, असाहित है, जिनकी रचना क्या है, हंसावली है। रामकुमार वर्मा का मानना है कि प्रथम कवि कौन है, मुल्ला दाऊद है, जिनकी रचना क्या है, चंद्रायन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है कि प्रथम कवि कौन है, प्रेम मार्गी शाखा के ईश्वर दास है, जिसकी रचना क्या है, सत्यवती कथा है। रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि सूफी काव्यधारा के प्रथम कवि कौन है, कुतुबुन है, जिनकी रचना क्या है, मृगावती है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे क्वेश्चन बने एग्जाम में। असाहित कृत हंसावली का रचना स्रोत विक्रम बेताल की कथा है। मतलब इसका रचना स्रोत जो है हंसावली का, इसमें विक्रम बेताल की कथा है और इसमें राजकुमारी हंसावली की कहानी है। किसमें, हंसावली में राजकुमारी हंसावली की कहानी है। और हंसावली किसकी रचना है, असाहित की रचना है। रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को अपने इतिहास ग्रंथ में संधि काल के अंतर रखा गया है। रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को अपने इतिहास ग्रंथ में, मतलब साहित्य का इतिहास जो इन्होंने ग्रंथ लिखा है, उसमें इन्होंने मुल्ला दाऊद को संधि काल के अंतर्गत रखा है। इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंद्रायन को लोर कहा या लोर कथा नाम से अभिहित किया है। तो चंद्रायन को किसने, क्वेश्चन पूछा था कि चंद्रायन को किसने लोर कहा या लोर कथा कहा है, तो डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने कहा है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि सूफी संतों की शैली क्या है, तो सूफी संतों की शैली मसनवी शैली है। तो इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब देखिए जैसे ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि, उनकी रचनाओं के बारे में हम लोग जाने हैं। अब हम लोग प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि, उनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे। तो प्रथम प्रमुख कवि कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी। तो इनकी रचना क्या है, पद्मावत, आखिरी कलाम, अखरावट कलाम नहीं है, और कन्हावत चित्ररेखा। ये क्या है, प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि
की रचना है, मतलब मलिक मोहम्मद जायसी की प्रमुख रचना है। मुल्ला दाऊद की प्रमुख रचना क्या है? जिंद्रायन। कुतुबन की रचना क्या है? मृगावती। ईश्वर दास की रचना क्या है? सत्यवती कथा। कासिम शाह की रचना क्या है? हंस जवाहिर। मंजन की रचना क्या है? मधुमालती। शेख नबी की रचना क्या है? ज्ञानदीप। और उस्मान की रचना क्या है? चित्रावली। और नूर मोहम्मद की रचना क्या है? नूर मोहम्मद की रचना क्या है? इंद्रावती। तो ये कवि और उनकी रचनाएं हो गए प्रेमाश्री शाखा के। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ है, देख लीजिए। दामोदर कवि ने अपनी रचना लखन सेन पद्मावती कथा को क्या कहा है? वीर कथा कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ईश्वर दास कृत सत्यवती कथा को भक्ति काल समाधारा के में स्थान नहीं दिया है। मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वे ईश्वर दास के द्वारा जो रचना सत्यवती कथा है, इसको भक्ति काल के अंतर्गत नहीं स्थान दिया है, भक्ति काल के अंतर्गत स्थान नहीं दिया है। मृगावती की रचना कुतुबन चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे। मतलब कुतुबन के गुरु का क्या नाम था? शेख बुरहान। क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। कुतुबन की रचना क्या है? मृगावती। कुतुबन के गुरु का क्या नाम है? शेख बुरहान। मतलब शेख बुरहान के क्या थे? शिष्य थे, और जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित कवि थे। किसके आश्रित कवि थे? जौनपुर के राजा, जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित कवि थे। कौन? कुतुबन। इनकी रचना क्या है? मृगावती। मृगावती में चंदन नगर के गणपति देव के राजकुमार की, देखिए पूछा जाता है कि रचनाओं में क्या वर्णन किया गया है, कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे जैसे मृगावती में पूछा जाता है कि क्या वर्णन किया गया है, तो चंदन नगर के गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर की रानी रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन है। मतलब राजकुमार और गणपति देव के राजकुमार और मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है किसमें? मृगावती में। मंजन कृत जो मधुमालती है, ये हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यानक काव्य माना जाता है। मधुमालती किसकी रचना है? मंजन की रचना है, और इसी हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यानक काव्य माना जाता है, जिसमें बहु पत्नीवाद का सर्वथा अभाव है। मधुमालती, अब देखिए नायक नायिका भी पूछ लिया जाता है कि रचना की नायक नायिका कौन है, तो मधुमालती के नायक कौन है? मनोहर। और महारस नगर की राजकुमारी मधुमालती, ये मधुमालती के नायक नायिका है। तो क्या इसमें इन दोनों की प्रेम कथा का वर्णन किया है। साथ ही साथ प्रेमा और ताराचंद की भी प्रेम कथा के समांतर चलती रहती है। तो इसमें कौन कौन से नायक नायिका हो गए? मनोहर, मधुमालती, प्रेमा और ताराचंद। इन चारों की प्रेम कथा इसमें समांतर चलती रहती है। किसमें? मधुमालती में। बनारसी दास ने अपनी आत्मकथा, देखिए बनारसी दास की आत्मकथा क्या है? अर्धकथानक में दो प्रेमाख्यानक मृगावती और मधुमालती का उल्लेख किया है। क्वेश्चन बनता है कि अर्धकथानक किसकी रचना है, तो आपको पता होना चाहिए कि बनारसी दास की रचना है। एक क्वेश्चन ये भी है कि हिंदी की प्रथम आत्मकथा क्या है, तो अर्धकथानक ही हिंदी की प्रथम आत्मकथा है, जो कि बनारसी दास द्वारा लिखी गई है। तो एक क्वेश्चन बनता है, ये हिंदी की प्रथम आत्मकथा है क्या? अर्धकथानक। मलिक मोहम्मद जायसी, देखिए सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। तो जायसी के द्वारा जो पद्मावत है उसमें कुल कितने खंड है? क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। उसमें 57 खंड है, और जिसका प्रिय अलंकार क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने पूर्व लिखे 4 प्रेमाख्यानकों का उल्लेख किया है। मतलब 4 प्रेमाख्यानक जो इनके पहले लिखे गए हैं उनका उल्लेख किया है। किसका? मधुमालती, मृगावती, मुग्धावती और प्रेमावती, इसका उल्लेख इन्होंने किया है। जायसी प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मोहिदी के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? इनके गुरु का नाम पूछ लिया जाता है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। जायसी के गुरु कौन थे? तो सूफी फकीर शेख मोहिदी इनके गुरु थे, और शेर शाह के क्या थे? समकालीन कवि थे। अमेठी के निकट जायस में रहते थे। कहाँ रहते थे? जायस में रहते थे। शेर शाह के समकालीन थे, और इनके गुरु का नाम है सूफी फकीर शेख मोहिदी। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आगे है जायसी द्वारा रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ और उनके विषय। इनके जायसी ने के द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए हैं और उसका विषय क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। तो पद्मावत जो इनकी प्रमुख रचना है, इसमें नागमती, पद्मावती और रत्नसेन की प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है। किसमें? पद्मावती में नागमती जो है नायिका है, और नागमती जो है रत्नसेन की पत्नी है, पद्मावती नायिका है, रत्नसेन नायक है। इन्हीं की प्रेम कहानी इसमें है। अखरावट क्या है? वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाई है। वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी क्या है? चौपाई है। आखिरी कलाम क्या है?
आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है तथा मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा की गई है। किसमें? आखिरी कलाम, जो कि जायसी की रचना है। चित्ररेखा जो है वो लघु प्रेमाख्यानक है, लघु प्रेमाख्यानक है। कहरनामा आध्यात्मिक विवाह का वर्णन है इसमें, और यह कहरवा शैली में है। पूछा जाता है कि कहरनामा किस शैली में लिखा गया है, तो कहरवा शैली में लिखा गया है। मसलानामा ईश्वर भक्ति के प्रति प्रेम निवेदन इसका विषय है। ईश्वर भक्ति के प्रति प्रेम निवेदन इसका वदन है। अब देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जायसी के द्वारा रचित 3 ग्रंथों का केवल उल्लेख किया है। किसका? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जायसी के द्वारा रचित 3 ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो आपको पता होना चाहिए, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। तो इन्होंने केवल 3 ग्रंथों का उल्लेख किया है, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अब देखिए, जायसी द्वारा जो प्रमुख रचना पद्मावत रची गई है, तो उसका प्रतीकार्थ निम्न है। मतलब इसमें जो भी पात्र हैं उनका प्रतीक क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। तो रत्नसेन जो है वो नायक है इसके पद्मावत के, तो वो किसके प्रतीक है? मन और आत्मा के। सिंघल जो है वो हृदय के प्रतीक है। पद्मावती नायिका है, वो श्रद्धा एवं सात्विक बुद्धि यानी परमात्मा का प्रतीक है। सुवा हीरामन तोता जो है वो गुरु का प्रतीक है। नागमती जो है उनकी पत्नी रत्नसेन की, वो दुनिया धंधा या संसारिक बुद्धि का प्रतीक है। राघव चेतन जो है शैतान का प्रतीक है। अलाउद्दीन क्या है? माया का प्रतीक है। तो ये प्रतीक है पद्मावत में जो भी पात्र हैं, तो उनके कौन किसका प्रतीक है, इससे भी क्वेश्चन बने हैं एग्जाम में। अब देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ यहाँ पे हैं, इसे आप लोग जान लीजिए इसके बारे में। विजय देव नारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति कहा है। मतलब इसको क्या कहा है? ट्रेजिक कृति माना है। पद्मावत का नागमती वियोग खंड जो है वो साहित्य की अनुभव निधि है। जो पद्मावत में नागमती वियोग खंड है उसे हिंदी साहित्य की क्या मानी जाती है? अनुपम निधि मानी जाती है। सूफी कवि उस्मान चिश्ती वंश परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे। मतलब हाजी बाबा क्या थे? उस्मान के क्या थे? गुरु थे। जो सूफी कवि उस्मान थे उनके गुरु थे, और ये बाबा जहांगीर के समकालीन थे। उस्मान की रचना क्या है? चित्रावली में इन्होंने क्या किया है? नेपाल के राजकुमार सुजान और रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की प्रेम कथा का वर्णन किया है। तो पूछ लिया जाता है कि चित्रावली में क्या वर्णन, उस्मान कृत चित्रावली में क्या वर्णन किया गया है? तो नेपाल के राजकुमार सुजान और रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की प्रेम कथा का वर्णन किया है, और अंग्रेजों के द्वीप का भी वर्णन है। किसमें? चित्रावली में। नूर मोहम्मद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन थे। अब देखिए, यहाँ पे जो है प्रमुख प्रेमाख्यानक काव्य और उनके नायक नायिका। जो प्रेमाख्यानक काव्य है उसके नायक नायिका भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो चंदायन जो है वो इसके नायक नायिका है लोरिक और चंदा। सत्यवती के नायक नायिका कौन है? राजकुमारी सत्यवती और राजकुमार ऋतुपर्ण इसके नायक नायिका है। मृगावती, राजकुमार और मृगावती ये नायक नायिका हैं किसकी? मृगावती काव्य के। पद्मावत में रत्नसेन, पद्मावती और पत्नी नागमती ये नायक नायिका है। मधुमालती मनोहर ये नायक नायिका है, और प्रेमा ताराचंद ये चारों क्या है? नायक नायिका है। माधवानल काम कंदला, तो इसमें कौन नायक नायिका है? काम कंदला और माधव ये नायक नायिका है। रूपमंजरी में विवाहिता रूपमंजरी और कृष्ण क्या है? नायक नायिका है। रत्नसेन में रंभा और सुमा क्या है? नायक नायिका। तो काव्य से नायक नायिका भी पूछ लिया जाता है, तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। और सूफी कवियों ने परमात्मा को स्त्री और आत्मा को पुरुष रूप में स्वीकार किया है, जबकि संत कवियों ने इसकी विपरीत साधना की है। सूफी कवियों ने परमात्मा को स्त्री और आत्मा को पुरुष रूप में स्वीकार किया है, जबकि संत कवि इसके विपरीत साधना करते हैं। सूफी कवियों में प्रेम पद्धति में इश्क मजाजी लौकिक प्रेम से इश्क हकीकी अलौकिक प्रेम तक पहुंचने की कोशिश की। मतलब सूफी जो कवि है वो लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम तक पहुंचने की कोशिश है इनकी काव्यधारा में। अब देखिए, सगुण का अभी हम लोग निर्गुण काव्यधारा के बारे में पढ़े हैं, जिसमें कि प्रेमाशयी शाखा और ज्ञानाशयी शाखा थे। अब हम लोग सगुण काव्यधारा के बारे में पढ़ेंगे, सगुण काव्यधारा का उद्भव एवं विकास। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार
अनुसार क्या है, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये लाइन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि भक्ति के संदर्भ में यह कथन किसका है। तो श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम क्या है, भक्ति, और किसने कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। भक्ति साहित्य के प्रस्थानत्रयी उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र को कहा गया है। नारद मुनि भक्ति सूत्र में भक्ति के 11 भेद माने जाते हैं। नारद मुनि भक्ति सूत्र जो है उसमें भक्ति के कितने सूत्र माने जाते हैं, 11। इसके नाम ये सब हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। और भागवत पुराण में नवधा भक्ति का उल्लेख है। नवधा भक्ति यानी 9 भक्ति का उल्लेख किया गया है। तो 9 भक्ति क्या क्या है, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास, सख्य और आत्मनिवेदन, ये 9 भक्ति है। तो नवधा भक्ति आपको पता होना चाहिए कि भागवत पुराण में नवधा भक्ति का उल्लेख हुआ है और 9 भक्ति ये है। वैष्णव भक्ति का उदय दक्षिण भारत से हुआ था। कहाँ से हुआ था, दक्षिण भारत से हुआ था। दक्षिण भारत में ही सगुण भक्ति उत्पत्ति स्वीकार की जाती है, मतलब दक्षिण भारत से ही सगुण भक्ति की उत्पत्ति स्वीकार की जाती है। वैष्णव भक्ति का आधार ग्रंथ भागवत महापुराण है। वैष्णव भक्ति के आदि आचार्य रामानुजाचार्य माने जाते हैं। वैष्णव भक्ति के आदि आचार्य कौन माने जाते हैं, रामानुजाचार्य माने जाते हैं। वैष्णव भक्ति के संप्रदाय आचार्य दर्शन, देखिए वैष्णव भक्ति के संप्रदाय और उसके प्रवर्तक कौन है, दर्शन क्या है, इसके बारे में इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, रामानुजाचार्य हैं और इसका दर्शन क्या है, विशिष्टाद्वैतवाद। इनका दर्शन क्या है, विशिष्टाद्वैतवाद। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, मध्वाचार्य, इनका दर्शन क्या है, द्वैतवाद। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, विष्णु स्वामी, इनका दर्शन क्या है, शुद्धाद्वैतवाद। सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य हैं और इनका दर्शन क्या है, द्वैतवाद। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक बल्लवाचार्य, इनका दर्शन क्या है, शुद्धाद्वैतवाद। तो देखिए यहाँ रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक 2 दिया है, एक विष्णु स्वामी, बल्लवाचार्य स्वामी। तो रुद्र संप्रदाय के आदि प्रवर्तक विष्णु स्वामी हैं, किंतु कई विद्वान इसका प्रवर्तक कौन मानते हैं, किसको मानते हैं, बल्लवाचार्य को मानते हैं। देखिए इसमें यहाँ पे 4 संप्रदाय दिए हैं, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और सनकादि संप्रदाय। तो ये चारों संप्रदाय में केवल श्री संप्रदाय में राम को आराध्य माना जाता है, नहीं तो ब्रह्म, रुद्र और सनकादि में कृष्ण को आराध्य स्वीकार किया जाता है। केवल श्री संप्रदाय में राम को आराध्य माना जाता है, नहीं तो ब्रह्म और रुद्र और सनकादि में कृष्ण को आराध्य स्वीकार किया जाता है। अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद वैष्णव संप्रदाय का वैशिष्ट्य है। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद किसका वैशिष्ट्य है, तो वैष्णव संप्रदाय का। अब सगुण काव्य धारा में दो भाग हैं, कौन कौन से, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। तो राम भक्ति शाखा के बारे में हम लोग जानेंगे। आलवार भक्तों में सठकोप को राम भक्ति का प्रथम कवि माना जाता है। आलवार भक्तों में जो सठकोप थे, इनको राम भक्ति का प्रथम कवि माना जाता है। इनकी पुस्तक सहस्त्र गीत में राम की उपासना का उल्लेख है। इनकी पुस्तक क्या है, सहस्त्र गीत, और इसमें राम की उपासना का उल्लेख है। कितने आलवार भक्त हैं, 12 हैं, जिसमें 7वें नंबर में जो कुलशेखर भी क्या हैं, आराम के अनन्य भक्त हैं। श्री संप्रदाय के आदि आचार्य रंगनाथ मुनि को राम भक्ति परंपरा का प्रथम आचार्य माना जाता है। किसे, रंगनाथ को, जो किस संप्रदाय के थे, श्री संप्रदाय के। श्री संप्रदाय में विष्णु और लक्ष्मी की उपासना मान्य है। श्री संप्रदाय में किसकी उपासना की जाती है, विष्णु और लक्ष्मी की। रामानुजाचार्य की 14वीं और 15वीं शिष्य परंपरा में सुप्रसिद्ध स्वामी रामानंद हुए हैं। हिंदी में राम काव्य के पुरस्कर्ता कौन माने जाते हैं, रामानंद माने जाते हैं। हिंदी में राम काव्य के पुरस्कर्ता कौन माने जाते हैं, रामानंद माने जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या लिखा है कि मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु नाम रामानंद ही थे। तो ये लाइन दे दिया जाएगा, पूछेगा कि किसके, रामानंद के संबंध में ये कथन किसका है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। रामानंद के गुरु का नाम क्या है, राघवानंद, इंपॉर्टेंट है। तो इनके गुरु का क्या नाम था, राघवानंद। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को क्या माना है, आकाश धर्म गुरु माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को क्या कहा है, आकाश धर्म गुरु कहा है। रामानंद की शिष्य को पूछा जाता है कि रामानंद के कितने शिष्य हैं, तो 12 शिष्य हैं। अब देखिए राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि, प्रतिनिधि कवि कौन है, तुलसीदास जी हैं। तो तुलसीदास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बनते हैं एग्जाम में।
तो गोस्वामी तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। तो पूछ लिया जाता है कि राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? तुलसीदास हैं। तो इनका जन्म और मृत्यु जान लीजिए। 1532 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु इनका हुआ था 1623 ईस्वी में। माता इनकी हुलसी है, पिता आत्माराम दुबे हैं। इनकी पत्नी का नाम क्या है? रत्नावली। दीक्षा गुरु कौन है? नरहयानंद। और शिक्षा गुरु शेष सनातन इनके शिक्षा गुरु हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास को स्मार्त वैष्णव मानते हैं। तुलसीदास को क्या मानते हैं? स्मार्त वैष्णव मानते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ किसके द्वारा हुआ? गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा। तो ये लाइन आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए तुलसीदास के महत्व के संदर्भ में विद्वानों के प्रमुख कथन क्या है? क्या कथन है? विद्वान नाभादास का मानना है कि नाभादास तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि मानते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कलिकाल का वाल्मीकि तुलसीदास को किसने कहा है? तो नाभादास ने कहा है। स्मिथ ने क्या कहा है? मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति माना है। तुलसीदास जो है किस काल के हैं? मुगल काल के हैं। तो स्मिथ ने इनको मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति माना है। ग्रियर्सन ने बुद्ध देव के बाद का सबसे बड़ा लोकनायक माना है। किसको? तुलसीदास को। तो यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि तुलसीदास जी उत्तरी भारत के समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराजमान रहे हैं। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। तो ये बोला जाएगा, अगर दे दिया जाएगा कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। तो ये कथन किसका है और किसके संदर्भ में कहा गया है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है और तुलसीदास के संदर्भ में कहा गया है। रामविलास शर्मा जो है वो तुलसीदास को जाति कवि मानते हैं। अमृतलाल नागर तुलसीदास को मानस का हंस मानते हैं। क्या मानते हैं? मानस का हंस मानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास रामानुजाचार्य के शिष्य श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित हुए। रामानुजाचार्य का जो श्री संप्रदाय और विशिष्टावाद से क्या थे? प्रभावित थे। इनकी भक्ति भावना क्या थी? दास्य भाव की थी। तो पूछा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति कैसी थी? तो दास भाव की भक्ति थी। अंग्रेज भाषा विलियम वैज्ञानिक बेम्स ने तुलसी की भाषा को पुरानी वैश्यवाणी कहा है। तुलसी की भाषा को पुरानी वैश्यवाणी किसने कहा है? तो वैज्ञानिक बेम्स, जो कि अंग्रेजी भाषा के वैज्ञानिक थे। अंग्रेज भाषा वैज्ञानिक थे कौन? बेम्स। और इन्होंने तुलसी की भाषा को पुरानी वैश्यवाणी कहा है। गोस्वामी तुलसीदास की गुरु परंपरा का क्रम देखिए। ये गुरु परंपरा का जो क्रम है इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि कौन सी परंपरा का क्रम सही है। गुरु परंपरा का क्रम कौन सा सही है? तो राघवानंद जो है वो रामानंद के गुरु हैं। रामानंद अनंतानंद के गुरु हैं। अनंतानंद नरहयानंद के गुरु हैं। और नरहयानंद तुलसीदास के गुरु हैं। तो ये क्रम जो है पूछा जाता है। तो अगर इस तरह से लिखा रहेगा तो आप इस पर टिक कर देंगे। रत्नावली के निम्न कथन पर तुलसीदास ने वैराग्य धारण किया। देखिए तुलसीदास जो थे ये वैराग्य धारण कर लिए कब? जब अपनी पत्नी रत्नावली के द्वारा एक कथन इन्होंने जब रत्नावली के द्वारा एक कथन कहा गया तो इसे सुनकर इन्होंने तुलसीदास ने क्या कर लिया? वैराग्य धारण कर लिया। तो कथन क्या है? तो एक कथन जो है दे दिया जाता है, पूछा जाता है कि किसके संदर्भ में कहा गया है, किसने कहा है? तो रत्नावली ने कहा है। क्या कहा है? लाज लागत आपको दौरे आयो साथ, दिग दिग ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ, अस्थि चर्म में दे मन ममता में जैसी प्रीत, तैसी जो श्री राम में राम होती न तो भवभीति। मतलब रत्नावली जो उनकी पत्नी है कहती है कि आपको आपको ऐसी अस्थि चर्म से जो प्रेम है अगर राम में होता तो आपकी ऐसी दशा नहीं होती। तो ये कथन सुनने के बाद तुलसीदास ने वैराग्य धारण कर लिया था। गोस्वामी तुलसीकृत 12 ग्रंथों को ही प्रमाणिक माना जाता है।
इनके 12 ग्रंथों को प्रामाणिक माना जाता है। इसमें 5 बड़े हैं और 7 छोटे हैं। तो इनके 12 ग्रंथों के नाम आपको पता होना चाहिए। 12 ग्रंथ के नाम और एक कौन से किस काव्य के हैं, और भाषा भी पूछा जाता है कि जो ग्रंथ है किस भाषा में है। तो पहला है वैराग्य संदीपनी, ये क्या है, मुक्तक काव्य है। इसकी भाषा क्या है, भाषा के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है। तो वैराग्य संदीपनी ब्रज भाषा में लिखा गया है। रामाज्ञा प्रश्न मुक्तक काव्य है और अवधी भाषा में लिखा गया है। रामलला नहछु प्रबंध काव्य है और ठेठ अवधी में लिखा गया है। जानकी मंगल प्रबंध काव्य है और अवधी भाषा में लिखा गया है। रामचरितमानस भी प्रबंध काव्य है और किस भाषा में लिखा गया है, अवधी भाषा में। पार्वती मंगल प्रबंध काव्य है और अवधी भाषा में लिखा गया है। कृष्ण गीतावली गीत काव्य है और ब्रज भाषा में लिखा गया है। गीतावली जो है वो गीत काव्य है और ब्रज भाषा में लिखा गया है। विनय पत्रिका गीत काव्य है और ब्रज भाषा में लिखा गया है। दोहावली 10 नंबर दोहावली मुक्तक काव्य है और ब्रज भाषा में लिखा गया है। वर्वे रामायण मुक्तक काव्य है और अवधी भाषा में लिखा गया है। कवितावली मुक्तक काव्य है और ब्रज भाषा में लिखा गया है। विनय पत्रिका एक कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि विनय पत्रिका की भाषा क्या है। तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है, तो ब्रज भाषा में। तो आप इनके 12 ग्रंथों के नाम और किस भाषा में लिखी गई है ये आप लोग को पता होना चाहिए, और कौन सा काव्य है, किस काव्य में है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब तुलसीदास की प्रथम रचना क्या है, वैराग्य संदीपनी, और अंतिम रचना क्या है, कवितावली को माना जाता है। और किंतु अधिकांश विद्वान रामलला नहछु को प्रथम कृति, लेकिन कुछ विद्वान ऐसे हैं, अधिकांश विद्वान रामलला नहछु को क्या मानते हैं, प्रथम कृति मानते हैं। रामलला नहछु को प्रथम कृति मानते हैं, किसके, तुलसीदास के। आगे देखिए रामाज्ञा प्रश्न भी इनका एक ग्रंथ है। ये क्या है, ज्योतिष ग्रंथ है। कृष्ण गीतावली में गोस्वामी जी ने कृष्ण से संबंधित पदों की रचना की है, और पार्वती मंगल में इन्होंने पार्वती और शिव के विवाह का वर्णन किया है। किसमें, पार्वती मंगल में। रामचरितमानस और कवितावली जो इनकी रचना है, इसमें क्या गोस्वामी जी ने क्या किया है, कलिकाल का वर्णन किया है। देखिए रामचरितमानस में कितने कांड हैं, क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो आपको पता होना चाहिए कि रामचरितमानस इनकी जो रचना है इसमें 7 कांड हैं, और 7 कांड का नाम आपको पता होना चाहिए, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। तो ये 7 कांड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अयोध्या कांड रामचरितमानस का हृदय स्थल है। अयोध्या कांड को रामचरितमानस के किस कांड को हृदय स्थल कहा गया है, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। देखिए अलंकार योजना के संबंध में इन्होंने जो अलंकार योजना की है उसके संबंध में तुलसीदास को उपाधियां दी गई है। क्या क्या उपाधि दी गई है, देखिए लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह इनको रूपकों का बादशाह मानते हैं। तो पूछा जाता है एग्जाम में कि रूपकों का बादशाह किसे माना गया है, तो तुलसीदास को माना गया है। और किसने माना है, तो लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह इन्हें रूपकों का बादशाह की उपाधि दी है। ये उपाधि किसने दी है, लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें अनुप्रास का बादशाह कहा है। डॉक्टर उदय भानु ने उत्प्रेक्षाओं का बादशाह कहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। अब देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या लिखा है, ये लाइन नोट कर लीजिएगा। तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। क्या है, तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तो ये लाइन दे दिया जाएगा, पूछेगा किसके द्वारा किया गया है, किसके द्वारा लिखा गया है, कहा गया है, और किसके संदर्भ में, तो तुलसी के संदर्भ में लिखा गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। नाभादास भी क्या है, राम भक्ति शाखा के कवि हैं। तो नाभादास गोस्वामी तुलसी के समकालीन राम भक्त हैं। इनका जन्म 1570 ईस्वी के आसपास हुआ है। नाभादास ने हिंदी में भक्तमाल की परंपरा का सूत्रपात किया है। इनके गुरु का नाम क्या है, अग्रदास। नाभादास के गुरु का क्या नाम है, अग्रदास, और इनकी रचना क्या है, भक्तमाल। भक्तमाल क्या है, एक जीवनी है। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि हिंदी की प्रथम जीवनी क्या है, भक्तमाल है। किसके द्वारा लिखी गई है, नाभादास के द्वारा लिखी गई है। डॉक्टर ग्रेसन ने नाभादास का उपनाम क्या दिया है, नारायण दास बताया है। अब नाभादास की रचना कब हुई थी, 1550। नाभादास ने सन 1585 ईस्वी के आसपास ब्रज भाषा में भक्तमाल की रचना की है। भक्तमाल जो कि एक जीवनी है, और किस भाषा में इसकी रचना की है, ब्रज भाषा में। किसने की है, नाभादास ने की है। भक्तमाल प्रथम जीवनी है हिंदी का। भक्तमाल में 200 कवियों का जीवन वृत्त और उनके भक्ति की महिमा सूचक बातों को 316 छप्पियों में लिखा गया है। कितने छप्पियों में लिखा गया है, 316 छप्पियों में लिखा गया है।
सन 1712 ईस्वी में प्रियादास ने भक्तमाल की टीका रसबोधनी शीर्षक में ब्रजभाषा की कविता सवाया शैली में लिखी है। नाभादास ने रामचरित से संबंधित 2 अष्टयामों की रचना की जो संस्कृत चंपू काव्य शैली में रचित है। नाभादास ने अष्टयाम की रचना श्रृंगार भक्ति अथवा रसिक भावना लेकर की है। अब केशवदास का जन्म बुंदेलखंड में के ओरछा नामक नगर में 1555 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1670 ईस्वी में हुआ था। केशवदास का उपनाम वेदांती मिश्र था। इनका उपनाम क्या है? वेदांती मिश्र। और ये क्या है? निम्बार्क संप्रदाय से दीक्षित हैं। केशवदास ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के गुरु और राजाश्रित कवि थे। केशवदास की रचनाओं के बारे में आप लोग जान लीजिए, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह, देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, नक्शीत, ये इनकी रचनाएं हैं। इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग रचनाओं को नोट कर लीजिए, केशवदास की रचनाओं को। आचार्य विश्व प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नागेंद्र और गणपति गुप्त केशवदास को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक मानते हैं। केशवदास को रीति काव्य का प्रवर्तक किसने माना है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नागेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त ने केशवदास को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। कवि प्रिया रीति ग्रंथ की रचना इंद्रजीत सिंह की एकनिष्ठ प्रेमिका गणिका और प्रवीण राय की शिक्षा देने के लिए की गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल केशव को अलंकारी कवि मानते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि केशव को अलंकारी कवि किसने माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अब राम भक्ति शाखा के बारे में हम लोग जान लिए। अब सगुण काव्यधारा में कृष्ण भक्ति शाखा के बारे में जानेंगे। कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 8वें मंडल और 50वें सूक्त के रचयिता के रूप में मिलता है। संस्कृत साहित्य में सर्वप्रथम कृष्ण के अलौकिक कर्मों का वर्णन ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी के कवि अश्वघोष के बुद्धचरित में मिलता है। राधा का प्रथम वर्णन हाल की प्राकृत रचना गाथा सत्सई और गाथा सप्तशती में हुआ, जो प्रथम शताब्दी की रचना है। कृष्ण भक्त कवियों का आधार ग्रंथ क्या है? भागवत पुराण। अब देखिए, कृष्ण काव्यधारा में प्रमुख संप्रदाय आचार्य का विवरण हम लोग जानते हैं, मतलब उनके बारे में जानते हैं कि संप्रदाय क्या है और उनके आचार्य कौन है, दार्शनिक मत। तो संप्रदाय निम्बार्काचार्य जो है वो संतकादि संप्रदाय के हैं। किस संप्रदाय के हैं? संतकादि संप्रदाय के हैं। और दार्शनिक मत क्या है? द्वैतवाद। वल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय के हैं और दार्शनिक मत शुद्धतावाद है। और स्वामी हरिदास सखी संप्रदाय और चैतन्य महाप्रभु गौड़ी संप्रदाय के हैं और अचिंत्य भेदवाद दार्शनिक मत है। भागवत पुराण का रास शरद रास तथा गीत गोविंद का रास वसंत राग है। भागवत पुराण का रास क्या है? शरद रास है और गीत गोविंद का रास वसंत रास है। गीत गोविंद जयदेव की रचना है। किसकी रचना है? जयदेव की रचना है। तो गीत गोविंद बंगाल के अंतिम शासक राजा लक्ष्मण सेन के सभा कवि जो थे जयदेव, इन्होंने 12 सर्गों में कोमलकांत पदावली में गीत गोविंद की रचना की है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि गीत गोविंद किसकी रचना है? तो जयदेव की रचना है। कितने सर्ग हैं गीत गोविंद में? 12 सर्ग हैं। और किस पदावली में इसकी रचना हुई है? तो कोमलकांत पदावली में इसकी रचना हुई है। अब भागवत पुराण में कुल कितने स्कंद हैं? 12 स्कंद है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। संकादि और निम्बार्क संप्रदाय। संकादि भक्ति के निमित्त विष्णु के स्थान पर कृष्ण के सगुण रूप का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया है? निम्बार्काचार्य ने किया है। निम्बार्काचार्य का मूल नाम है नीमानंद और निम्बार्क का अर्थ है नीम पर सूर्य के दर्शन कराने वाला। नीम पर सूर्य के दर्शन कराने वाला। निम्बार्क को भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। इनका नाम भी क्या है? इनका नाम सुदर्शन भी था। तो निम्बार्क को क्या माना जाता है? भगवान श्री के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। वल्लभाचार्य सुल्तान सिकंदर लोदी बाबर के क्या थे? समकालीन थे और इनका जन्म 1478 और मृत्यु 1530 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म चंपारण में हुआ था। पत्नी कौन है? मधुमंगल है। 2 पुत्र थे इनके वल्लभाचार्य के, गोपीनाथ और विट्ठलनाथ। और इनकी भक्ति कैसी थी? पुष्टमार्गी भक्ति थी। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि वल्लभाचार्य की भक्ति कैसी थी? पुष्टमार्गी भक्ति थी। वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण पूर्णानंद स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम परम ब्रह्म है। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। गोस्वामी विट्ठलनाथ ने सन 1565 ईस्वी में 4 वल्लभाचार्य और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर
अष्टछाप की स्थापना की। तो ये वल्लभाचार्य जो विट्ठलनाथ हैं वल्लभाचार्य के पुत्र हैं। तो ये विट्ठलनाथ के 4 शिष्य और 4 शिष्य 4 अपने शिष्य मतलब विट्ठलनाथ वल्लभाचार्य के 4 शिष्य और विट्ठलनाथ के 4 शिष्य को मिलाकर किसकी स्थापना हुई, अष्टछाप की स्थापना की हुई और किसने, विट्ठलनाथ ने की। वल्लभाचार्य के कितने शिष्य थे, 84 और विट्ठलनाथ के कितने शिष्य थे, 252 शिष्य थे। तो अष्टछाप कवि के बारे में जान लेते हैं, कौन कौन कवि थे। सूरदास। अष्टछाप कवियों के बारे में पूछ लिया जाता है तो इनका नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में दे दिया जाता है कि इसमें कौन से अष्टछाप के कवि नहीं है, तो या कौन से अष्टछाप के कवि है, तो आपको पता रहेगा तो आप टिक कर सकते हैं। तो सूरदास, कृष्णदास, कुम्भन दास, परमानंद दास, चित्त स्वामी, गोविंद स्वामी, नंददास, चतुर्भुज दास। तो इसमें सूरदास, कृष्णदास, कुम्भन दास, परमानंद, ये चारों वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। और चित्त स्वामी, गोविंद स्वामी, नंददास और चतुर्भुज दास ये विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। कुम्भन दास जो है प्रथम अष्टछापी कवि है। ये जाति के क्या थे, प्रथम अष्टछापी कवि कौन थे, कुम्भन दास, और ये क्या थे, जाति के क्षत्रिय थे। और इन्होंने 1492 ईस्वी में वल्लभाचार्य से क्या की थी, दीक्षा ग्रहण की थी। कुम्भन दास अकबर, ये देखिए कुम्भन दास का ये जो पंक्ति है इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि पंक्ति दे दिया जाता है, पूछा जाता है कि किसके द्वारा कहा गया है। तो कुम्भन दास अकबर के निमंत्रण पर पैदल ही फतेहपुर सिकरी गए, जिस पर अफसोस करते हुए लिखते हैं, क्या लिखते हैं, संतन को कहाँ सिकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी बिचर गयो हरिनाम। तो ये पंक्ति इन्होंने लिखी थी कब, जब अकबर के निमंत्रण पर पैदल फतेहपुर सिकरी गए थे, तो अफसोस करके इन्होंने ये पंक्ति लिखी थी। तो पंक्ति आपको पता होना चाहिए। सूरदास, देखिए भक्ति कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास हैं। तो इनके बारे में हम लोग जानते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि सूरदास ही ब्रजभाषा के प्रथम कवि हैं और लीलागान का महान समुद्र सूरसागर ही उनका प्रथम काव्य है। सूरदास का जन्म वैशाख शुक्ल 5 दिन मंगलवार और 1535 ईस्वी को हुआ था। और वल्लभाचार्य ने सूरदास को भगवत लीला वर्णन का उपदेश दिया था। वल्लभाचार्य ने ही, जो वल्लभाचार्य क्या थे, सूरदास के गुरु थे। तो आपको पता होना चाहिए सूरदास के गुरु कौन है, वल्लभाचार्य हैं। और इन्होंने ही इन्हें भगवत लीला का वर्णन करने का उपदेश दिया था। तो कैसे दिया था, सूर के है के गिघियात काहे क्री, कुछ भगवत लीला करो। तो ये पंक्ति के द्वारा इन्होंने इसको उपदेश दिया था, क्या, भगवत लीला का वर्णन करने के लिए। तो सूरदास के क्या है, सूरदास द्वारा रचित 25 ग्रंथ बताया गया है, जिसमें कि 3 ही उपलब्ध हैं। कौन कौन, सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य लहरी, इनके 3 ग्रंथ हैं। तो इन 3 ग्रंथ का नाम आपको पता होना चाहिए। सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन कलकत्ता में सन 1841 ईस्वी में राग कलप्रदुम नाम से हुआ है। सूरसागर में कुल कितने पद हैं, 4936, और कितने स्कंद हैं, 12 स्कंद हैं। सूरदास ने सूरसागर में 3 भ्रमर गीत की योजना की है। तो ये है भ्रमर गीत का सर्वप्रथम एक पूर्ण प्रसंग, भ्रमर गीत भी इनकी रचना है। भ्रमर गीत का सर्वप्रथम एक पूर्ण प्रसंग के रूप में वर्णन श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय के 12 से 21 श्लोक में मिलता है। मतलब भ्रमर गीत का ये जो प्रसंग है श्रीमद् भागवत में भी मिलता है। तो हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास ने किया है। भ्रमर गीत जो काव्य परंपरा है इसका प्रवर्तन किसने किया है, सूरदास ने किया है। तो भ्रमर गीत में कुल कितने पद हैं, 700 पद हैं। और प्रोफेसर मैनेजर पांडे ने भ्रमर गीत का 3 रूप बताया है कि एक कृष्ण का प्रतीक है, उद्धव का प्रतीक है और स्वतंत्र रूप में। तो 3 रूप बताया है। भ्रमर गीत को उपालंब काव्य भी कहा जाता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे ध्वनि काव्य कहा है। तो भ्रमर गीत को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, भ्रमर का ध्वनि काव्य कहा है। सूरसरावली में 1107 छंद हैं। इसकी रचना संसार को होली का रूपक मानकर की गई है। अब साहित्य लहरी में अलंकार और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले 118 दृष्टिकूट पद हैं। सूरदास का अंतिम पद, ये आप लोग को नोट कर लीजिएगा, अंतिम पद इनका है, खंजन नयन रूप रस माते, अतिशय चारा चपल अनियारे, पल पिंजरा न समाते। ये इनका पद अंतिम पद है। और ये नोट कर लीजिएगा, सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि वात्सल्य रस का सम्राट किसे माना जाता है, सूरदास को माना जाता है।
परमानंद ने वल्लभाचार्य से अरेला प्रयाग में दीक्षा ग्रहण की थी। परमानंद जो थे वल्लभाचार्य से, परमानंद भी वल्लभाचार्य के क्या थे, सिद्ध शिष्य थे, तो दीक्षा ग्रहण किए थे। परमानंद की रचनाओं में परमानंद सागर प्रमुख है, जिसमें 635 पद है। इसके अतिरिक्त दान लीला, ध्रुव चरित्र भी इनकी रचना है। कृष्णदास कुंभी जाति के शूद्र थे। इनकी प्रमुख ग्रंथ है जुगल, मानचरित, भ्रमर गीत, प्रेम तत्व निरूपण। गोस्वामी ब्रजमंडल के महावन नामक स्थान पर रहते थे। गोस्वामी जहाँ रहते थे वह स्थान गोविंद स्वामी की कदम खड़ी नाम से प्रसिद्ध है। अब अकबर के नौरत्न में तानसेन गोविंद स्वामी से संगीत गायन की शिक्षा ग्रहण बने थे। इनके पदों का संकलन गोस्वामी के पद के नाम से प्रसिद्ध है। चित्त स्वामी बीरबल के पुरोहित थे। पुष्टि मार्ग में दीक्षित होने के बाद एक गोवर्धन पर्वत के निकट पुछरी नामक स्थान पर तमाल वृक्ष की छाया में रहते थे। इनकी स्फुट रचनाओं का संकलन पदावली नाम से प्रसिद्ध है। चतुर्भुज दास प्रसिद्ध अष्टछाप कवि कुंभन दास के कनिष्क पुत्र थे। चतुर्भुज दास जो थे ये भी अष्टछाप के कवि थे, और किसके पुत्र थे, कुंभन दास के। चतुर्भुज दास के स्फुट पदों का संकलन चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, कीर्तनावली और दान लीला नाम से प्रकाशित है। अष्टछाप के कवियों में नंददास का स्थान काव्य स्वट और काव्य की प्रांजलता में सूर्य के बाद है। किसका, नंददास का। मीराबाई के बारे में जान लेते हैं। भी कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं, कवित्री हैं। और मीराबाई का जन्म 1516 ईस्वी में और मृत्यु 1546 ईस्वी में। ये कहाँ की, इनका जन्म स्थान क्या है, कुड़की। इनके पिता का नाम रत्न सिंह है, पति का नाम भोजराज है। इनके गुरु का नाम रैदास, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। इनकी भक्ति कैसी थी, माधुर्य भक्ति थी। तो मीराबाई की भक्ति कैसी थी, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, माधुर्य भक्ति थी। और मृत्यु इनकी रणछोड़ मंदिर में हुई थी। इनकी भाषा के बारे में पूछा जाता है, मीराबाई की भाषा कैसी है, तो राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा है। राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा है। मीराबाई की रचनाएं देख लीजिए। गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा, राग गोविंद, मल्हार राग, सत्यभामानु रूसण, मीरा की गरबी, रुक्मणी मंगल, ये इनकी रचनाएं हैं। तो रचनाएं के बारे में जान लीजिए। मीराबाई के स्फुट पद मीराबाई की पदावली नाम से प्रकाशित है। रसखान ये भी कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। तो रसखान का मूल नाम क्या है, सैयद इब्राहिम। तो क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि रसखान का मूल नाम क्या है, सैयद इब्राहिम। इनका जन्म दिल्ली में 1533 में और मृत्यु 1618 ईस्वी में हुआ था। सवैया छंद में कृष्ण लीला का गान करने वाले प्रथम कवि हैं। ये कृष्ण लीला का गान किस छंद में करते हैं, सवैया छंद में करने वाले प्रथम कवि हैं। कौन, रसखान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके बारे में क्या कहा है, और कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने गीत काव्य का आश्रय न लेकर कवित्व सहयोग में अपने सच्चे प्रेम की व्यंजना की है। तो इन्होंने कवित्व सवैया में, इन्होंने सवैया छंद में कृष्ण की लीला का गान किया है। अब यहाँ पे रसखान की काव्य कृतियाँ क्या हैं, सुजान रसखान, इसमें 181 सवैया है, 17 कवित्व हैं और 12 दोहा है, 4 सोरठा है, कुल 214 छंद हैं। प्रेम वाटिका भी इनकी रचना है, ये लघु काव्य कृति है। दान लीला 11 छंदों का खंड काव्य है। अष्टयाम कृष्ण की दिनचर्या का वर्णन है। अष्टयाम भी इनकी रचना है। रहीमदास के बारे में जान लेते हैं। रहीमदास का मूल नाम एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि रहीमदास का मूल नाम क्या है, अब्दुल रहीम खाना खां। इनका मूल नाम क्या है, अब्दुल रहीम खाना खां। इनकी रचनाओं की खोज सर्वप्रथम भरतपुर के माया शंकर यात्रिक ने किया है। इनकी रचना क्या क्या है देखिए, दोहावली, नगर शोभा, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक, वर्वे नायिका। तो दोहावली में 300 छंद हैं और भाषा क्या है, ब्रजभाषा। नगर शोभा में 144 छंद है, भाषा क्या है, ब्रजभाषा। श्रृंगार सोरठा में 6 छंद हैं और भाषा क्या है, ब्रजभाषा। मदनाष्टक में 8 छंद है, भाषा क्या है, खड़ी बोली। वर्वे नायिका भेद इनकी भाषा क्या है, जो रचना है इसकी भाषा अवधी है। वर्वे नायिका भेद अवधी भाषा में लिखा प्रथम रीति निरूपक ग्रंथ है। इसकी रचना संस्कृत के भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर हुई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रहीम के बारे में क्या कहा है, रहीम का हृदय द्रवीभूत होने के लिए कल्पना की उड़ान की अपेक्षा नहीं रखता। वह संसार के सच्चे और प्रत्यक्ष व्यवहारों में ही द्रवीभूत होने के लिए पर्याप्त स्वरूप पा सकते हैं। तो ये रहे आपके भक्ति काल का संपूर्ण जानकारी, भक्ति काल के विषय में संपूर्ण जानकारी। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने
वो सारे ही टॉपिक भक्ति काल के सारे पॉइंट लेकर आई हूँ जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह के क्वेश्चन लाने के लिए, इस तरह के टॉपिक लाने के लिए, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके और आप अपने एग्जाम में सफल हो सके। तो इसी तरह के टॉपिक, इसी तरह के क्वेश्चन की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।